हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन में क्या फ़र्क होता है और एजिथ्रोमाइसिन कौन सी क्लास की मेडिसिन होती है। एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसकी डोज कितनी देनी होती है। और बच्चों में एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन का क्या डोज होता है और इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है या नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन को रिप्लेस कर कर एजिथ्रोमाइसिन क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन में गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं और एजिथ्रोमाइसिन के कंपैरिजन में यहाँ पर इसकी हाफ लाइफ कम होती है। मतलब कि एजिथ्रोमाइसिन के कंपैरिजन में ये बॉडी में थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है और एजिथ्रोमाइसिन के कंपैरिजन में यहाँ पर इसकी मल्टीपल डोज लेनी होती थी। और ये मेडिसिन एसिड लेवाइल है, मतलब कि पेट की एसिडिटी इसको नष्ट कर देती है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से एरिथ्रोमाइसिन को रिप्लेस कर कर एजिथ्रोमाइसिन यूज़ किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन होती है और एंटीबायोटिक के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी कहलाती है। और एंटीबायोटिक्स में भी ये मैक्रोलाइड क्लास की मेडिसिन होती है। मैक्रोलाइड मतलब कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में काम करती है। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट्स आती हैं उसके अलग अलग ब्रांड नेम हो सकते हैं, जैसे कि एजीसिप, एजिथ्रल, एजेक्स और अजिथ। यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 500 मिलीग्राम गिवन है। ये 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अगर देखिए आरटीआई मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में देखिए कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है। और फेरेंजाइटिस और निमोनिया और ब्रोंकाइटिस, तो किसी भी शब्द के आगे अगर आइटिस शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर देखिए फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको फेरेंजाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर देखिए ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आरटीआई, फेरेंजाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन केसेस में एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूटीआई। यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखिए यूरिन की नली में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जेनाइटल इन्फेक्शन। जेनाइटल इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया, क्लेमाइडिया, तो गोनोरिया और क्लेमाइडिया के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड के केस में भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर बच्चों के कान के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो एडल्ट में ये 500 मिलीग्राम एक टैबलेट पर डे ये दी जा सकती है और ये टैबलेट लगभग 5 से 7 दिन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए एसिडेप 250 DT लिखा है। इस DT का क्या मतलब है? DT का मतलब है डिस्पर्जेबल टैबलेट। ये टैबलेट मुंह में रखने के बाद ही डिस्पर्स हो जाती है, मतलब कि घुल जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों में यूज़ होने वाले सस्पेंशन के बारे में। तो इस सस्पेंशन की जो डोज होती है वो 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होती है। तो इस फॉर्मूला के बेस पर बच्चों को ये मेडिसिन दी जाती है। अगर देखिए किसी बच्चे का वेट 20 किलोग्राम है तो उसको कितनी ये मेडिसिन देनी होती है। तो देखिए 20 × 10 = 200 मिलीग्राम। तो 20 किलोग्राम के बच्चे को 200 मिलीग्राम ये मेडिसिन देनी होती है पर डे। यहाँ पर सस्पेंशन में क्लियरली मेंशन होता है। यहाँ पर देखिए गिवन है 5 ml, इसके 5 ml में 200 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन गिवन है। तो इस 20 किलोग्राम के बच्चे को ये पर डे 5 ml देनी होती है, जो कि 200 मिलीग्राम को ये कंपनसेट कर रहा है। तो एजिथ्रोमाइसिन के बहुत सारे सिरप और सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एजीबैक्ट, एजीमैक्स, एजी, एजिथ्रल, एजिरिल, एजिथ्रोसिन। तो बच्चों में इनमें से किसी एक को यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में।
तो इसको कैसे यूज़ करना होता है? खाना खाने के 1 या 2 घंटे पहले या बाद में इसको लेना होता है, क्योंकि अगर देखिए खाना खाने के तुरंत बाद इसको लेते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो कम हो जाता है। तो इसी के कारण इसको खाना खाने के या तो 1 से 2 घंटा पहले या 1 से 2 घंटा बाद लेना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के केस में। तो ये मेडिसिन कैटेगरी बी क्लास की मेडिसिन होती है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है। फिर भी इसको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड करना बेटर रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला साइड इफ़ेक्ट होता है एब्डोमिनल पेन, मतलब के पेट में दर्द। दूसरा गैस्ट्रिक अपसेट, मतलब के पेट में कुछ गड़बड़ रहना। नेक्स्ट हेडेक, मतलब के सर दर्द। इसके बाद आता है एलर्जी। इस मेडिसिन को हार्ट वाले पेशेंट को नहीं देना होता है। क्यों नहीं देना होता है? क्योंकि ये क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देता है। और इस मेडिसिन को डिगॉक्सिन के साथ नहीं लेना होता है। डिगॉक्सिन जो कि हार्ट डिजीज़ में यूज़ की जाती है। साथ ही साथ इसको एंटासिड के साथ भी नहीं लेना होता है। एंटासिड मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो कि पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। और फेनिटोइन जो कि सीजर में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है। तो फेनिटोइन के साथ भी इस मेडिसिन को नहीं लेना होता है। ओके, थैंक यू।